हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक एट टेक्निकल एनालिसिस वर्ड। सब्सक्राइब एंड क्लिक। ओके दोस्तों, तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, जो कई सालों से लोग सर्वाइव करते आ रहे हैं, ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्यूटोरियल है स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो ये चीज़ मानते हैं कि बिलीव करते हैं और चाहते हैं कि वो चेंज उनमें लाए। तो ये सब्सक्राइब और बेल आइकन पे तो ठीक है, क्लिक कर दीजिएगा। ओके, इतना ज़रूरी मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आपको लिए मेरा एक ही पर्पज़ है कि आपका लाइफ में ये काम आना चाहिए। ओके, लुक्रेटिव रहना चाहिए। तो सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है, व्हाट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मीन स्मार्ट डिसीजन फ्रेंड्स, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट परफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड पॉइंट। ओके, एक्चुअली परफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड पॉइंट यानी ठीक है, अगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार वो सप्लाई डिमांड परफेक्ट ही दिखाए, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? वो स्टॉप लॉस का मतलब क्या है फ्रेंड्स? क्योंकि हम हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आती है, तो आने वाली अपॉर्चुनिटी ब्लॉक ना हो जाए, राइट? उसका बेनिफिट ना ले पाए, ऐसा ना हो, इसलिए हम स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं। क्योंकि एक स्टॉक में हम फंस जाएंगे, राइट? आपको पता ही है कि यस बैंक में लोगों का फंसना, ग्लैंडमार्क में लोगों का फंसना, तो रिलायंस की रियली मिस, आईटी स्टॉक्स की रियली मिस, अभी सब बैंक स्टॉक्स के पीछे हैं, राइट? तो वो उसमें सब फंस जाएंगे, स्टॉप लॉस ही नहीं करेंगे। और लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल, दोस्तों कई लोग कहते हैं कि मैं 5 साल के लिए लेना चाहता हूँ, वो 5 साल जिएंगे कि नहीं वो नहीं पता दोस्त, मैं भी जीऊँगा कि नहीं 5 साल मुझे वो नहीं पता है। तो ऐसे क्यों बातें करते हैं? हमें हमारी लाइफ में क्या होने वाला है कल वो नहीं पता। इवन वी डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर 5 सेकेंड्स। ओके, तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन नहीं है दोस्तों, मैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा मैं कलेक्शन कर रहा हूँ और आपके लिए ऐसे बहुत सारे पीपीटी ला रहा हूँ जिसमें आप बिलीव नहीं करोगे, वर्ल्ड के जो बेस्ट ट्रेडर है उन्होंने उनका कंक्लूजन वहाँ पे डाला। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मीन स्मार्ट डिसीजन। ओके, ये लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ऐसे हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। ओके, तो जैसे कई स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स लाइफ में भी ऐसे स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साइंस लिया है, उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली, तो इट्स ओके, फिर वो कॉमर्स लेते हैं, सीए लेते हैं और सीए करते हैं और सक्सेस है आज वो लोग। ओके, तो वो डिसीजन उनके लिए लेना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं लेते तो उतने साल उनके वेस्ट हो जाते। तो वो क्या है? परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टॉप लॉस। ओके, तो वो कोई गलत बात नहीं है, क्विट ना करो, राइट? नेवर क्विट, नेवर गिव अप, इट्स ओके, बट किस में गिव अप नहीं करना है? तो सीखने में गिव अप नहीं करना है। कितना भी स्टॉप लॉस हो, आपको ये नहीं छोड़ना है, आप में इम्प्रूव लाना है। वैसे आप कंसिडर करना है कि नेवर गिव अप। पर कई लोग तो नेवर गिव अप, मैं होल्ड करूंगा यस बैंक, वैसा नहीं, वो तो फिर उसका वो डार्क साइड हो गया मोटिवेशन का, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ओके, क्योंकि अगर आप कोई शेयर्स लेते हो, उसमें स्टॉप लॉस करते हो, तो लॉस जो है वो आप सेव कर रहे हो। ओके, तो कैंसर आप रोक रहे हो, राइट? जिससे क्या होगा कि वो पैसे दूसरे स्टॉक में चले जाएंगे। ओके, तो लॉस कम करना वो भी एक वन काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है। परफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड, तो एक्चुअली मैं बता दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्टॉप लॉस, ये तो मैं एक पॉइंट लाया मैं आपके लिए। ओके, सप्लाई एंड डिमांड भी स्टॉप लॉस होता ही है, क्योंकि आप देखिएगा कई बार स्टॉप लॉस टूटने के बाद कैसा गिरता है और कई बार बढ़ता भी है। ओके, पर ये इसका ऑब्जेक्ट ये है कि ऐसा सप्लाई एंड डिमांड पॉइंट फाइंड करना है। स्टॉप लॉस आपका प्रॉपर होना चाहिए। पर कितना भी मेहनत कर लो दोस्तों, रिट्रेसमेंट लगा लो, इलियट वेव डाल दो या गैन स्विंग आप हेड कर दो, लेकिन स्टॉप लॉस होने के बाद बढ़ना एक नेचुरल चीज़ है, वो हो सकती है। स्टॉप लॉस होने के बाद कितना भी प्राइस बढ़े, इट इज़ नॉट अवर कप ऑफ टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ स्टॉप लॉस तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं बता दूं, वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। आने वाली अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे, वरना ब्लॉक हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। मार्केट बढ़ता रहेगा, हम हमारे स्टॉक्स में बैठे रहेंगे। ओके, कोई बेनिफिट नहीं है। यूजफुल टू लॉक प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जिट, दिस इज माय फेवरेट एग्जिट फ्रेंड्स। कई लोग कहते हैं कि हाउ कैन आई फाइंड द टारगेट, तो टारगेट फाइंड करने के बहुत सारे जरिए हैं। यू कैन यूज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन, पीच फॉक्स, ट्रेंड लाइन, दरवाज बॉक्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, इलियट वेव। ओके, बट कई बार आप टारगेट पर निकलोगे और यू कैन मिस द रियली, फिर रियली मिस करने के बाद ऐसा होता है दोस्तों कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। जैसे मैं अभी बताऊं, तो मेरे जो स्टूडेंट्स जो है उन लोगों ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और पीवीआर दो ही पोजीशन है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। तो अब उसके बाद ट्रेड ही नहीं आ रहा है, तो वो मुझे कहते हैं ट्रेड ही नहीं आ रहा है, तो अभी क्या करें? क्योंकि रैली मिस हो गई और अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और पीवीआर दो ही स्टॉक है, अगर उसमें भी निकल गए टारगेट के कहीं पे, राइट, तो फिर नए स्टॉक रहेंगे ही नहीं आपके पास। तो मैं ऐसा चाहता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहिए।
वे टू प्रिवेंट द लॉस, तो दोस्तों स्टॉप लॉस इज वन काइंड ऑफ इंश्योरेंस ही है मेरे हिसाब से तो, राइट। अगर इंश्योरेंस में भी क्या होता है दोस्तों, आप इंश्योरेंस पे करते हो प्रीमियम, तो अगर एक साल में कुछ नहीं होता है तो वो लॉस ही है वैसे तो, पर वो लॉस हम क्यों डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि पता है कि अगर कुछ हो गया तो सेम वे ये भी बहुत ज़रूरी है, राइट। सो वे टू प्रिवेंट द लॉस, इट्स अ फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी, ओके। तो इससे अच्छी चीज़ क्या होती है, कोई पेपर वर्क भी नहीं करना है, ओके, जस्ट नीड टू कीप द स्टॉप लॉस नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स यू आर। कई लोग कहते हैं कि मेरे लिए तो यार स्टॉप लॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। दोस्तों मैं बता दूं, ये इतना बड़ा मार्केट है जहाँ पे करोड़ों रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, आपको भी पता है, ओके। कोई भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है एक दो दिन में, इतना मिलियन और ट्रिलियन में वर्क होता है, काम होता है, ठीक है। तो कभी भी ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, कोई भी छोटा इन्वेस्टर बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, मार्केट के लिए सभी सेम है, ओके। नॉर्मल मेंटालिटी ऑफ क्राउड स्टॉप लॉस, अभी दोस्तों बहुत ही ये ट्रेजेडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको डेफिनेटली काम आएगा। तो नॉर्मल जो क्राउड होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, डोंट फॉलो द स्टॉप लॉस। वो होने के बाद प्राइस बढ़ जाता है, मैं दिखा देता हूँ। डोंट फॉलो द स्टॉप लॉस, देखिए बहुत ही बढ़िया इमेज यहाँ पे हमने ली है हमारी टीम ने, ओके। डोंट फॉलो द स्टॉप लॉस, कोई ज़रूरत नहीं है, स्टॉप लॉस हो जाने के बाद शेयर बढ़ जाता है, ऑपरेटर को स्टॉप लॉस पता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है माइंड में, और वो मैं सब दूर करने के लिए ही ये मैं आपके लिए पीपीटी बना रहा हूँ, राइट, ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, ओके। तो स्टॉप लॉस होने के बाद शेयर बढ़ता ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार गिर भी जाता है, जिसके बेस्ट एग्जांपल मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, इंडसइंड बैंक, अबान, वो 5,500 4,000, रिलायंस कैपिटल 2,500 में स्टॉप लॉस किया था, अभी नहीं करता तो क्या होता। तो ज़्यादातर यही दिक्कत आती है एक साउंड ट्रेडर को, जिसमें स्टॉप लॉस होने के बाद वो उसने सेव किया है, तो स्टॉप लॉस के अच्छे चीज़ देखनी है, ओके। क्योंकि अगर वी बिलीव इन गॉड ऑल्सो, ओके, तो हर बार प्रेयर में फ़ायदा ही होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, प्रे करने के बाद भी कई बार नुकसान होता है, तो हम स्टॉप थोड़ी कर देते हैं कि यार ये कोई मतलब नहीं है करने का, हम सालों से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो यही चीज़ है कि स्टॉप लॉस के बाद शेयर बढ़ भी सकता है, लेकिन वो क्यों रखते हैं, क्योंकि आपकी लिमिट इतनी है, ओके। स्टॉप लॉस इज फॉर ट्रिगरिंग ओनली, बहुत ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, ओके, कि स्टॉप लॉस तो वो ट्रिगर ही हो जाता है, ट्रिगर ही हो जाता है। दोस्तों ठीक है, ट्रिगर हो जाता है, बट कभी स्टॉप लॉस नहीं किया तो क्या होता है सबको पता है, फिर भी ज़्यादातर लोग ये चीज़, सालों हो गए, ठीक है, मुझे तो 19 साल हो गए लोगों को बताते हुए, और मुझे पक्का भरोसा है कि हमारा जो सब्सक्राइबर है वो ये चीज़ फॉलो करेंगे और अपने ग्रुप में भी ये शेयर करेंगे। कि स्टॉप लॉस इन परसेंटेज, ये सबसे बड़ी गलती है स्टॉप लॉस की। कई लोग क्या करते हैं, 100 रुपीज़ में लिया 2% का स्टॉप लॉस, 5% का स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। जो चार्ट पे आता है वही स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, ओके। दूसरी सबसे बड़ी गलती मैं बता दूं, आज मैं एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैं ज़्यादातर पिंटरेस्ट पे मेरा टाइम स्पेंड करता हूँ और लिंक्डइन पे करता हूँ। फेसबुक इंस्टा पे रेयरली जाता हूँ सिर्फ पोस्ट करने के लिए, मेरे जो कंपनी के होते हैं, अदरवाइज मैं ज़्यादातर चेक नहीं करता हूँ। तो पिंटरेस्ट पे मैंने एक बहुत सारे, मैं आपके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ सब इमेजेस, और वो उस पर मैं पीपीटी भी बनाऊंगा। तो उसमें मैंने देखा कि सबसे बड़ी गलती स्टॉप लॉस में है कि ब्रेक इवन पर स्टॉप लॉस रख देना। आप बिलीव नहीं करोगे, ये चीज़ अभी ने की होगी कि देखिए रिस्क तो लेना ही है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। उसमें क्या करते हैं, 100 रुपीज़ में कोई स्टॉक लेते हैं और 106 हो जाता है, तो कोई लॉजिक नहीं, मेरा बाइंग प्राइस माई स्टॉप लॉस, खत्म बात, ऐसे नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती कंसिडर हो सकती है। ऑपरेटर नोज अवर स्टॉप लॉस, पहले तो ऑपरेटर कौन है वही तो पता नहीं है हमें, फिर भी ऑपरेटर स्टॉप लॉस, राइट। मैं किसी डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ओके, बट ऑपरेटर को मैंने बनते हुए भी देखे हैं और टूटते हुए भी देखे हैं इतने 19 साल के करियर में। ऑपरेटर एक कम्युनिटी होती है, ओके। एक ऑपरेटर बाई करता है, एक ऑपरेटर सेल करता है, तो किसका करियर बनता है और कई बार किसी का टूटता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी है, ओके। उनको स्टॉप लॉस पता है, कैसे स्टॉप लॉस पता है उनको, बस यूं ही हम कहते हैं कि स्टॉप लॉस पता है। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म सो नो नीड टू फॉलो द स्टॉप लॉस, ये एक ऐसा कॉट है जिसमें मेरी एक जॉब में मेरा एक्चुअली वो कहते हैं ना ट्रेनिंग चल रही थी, ओके। तो उसमें मैं डीमेट में इन्वॉल्व हो गया और अब वहाँ से मैंने फिर ठीक है, क्योंकि जॉब भी रिज़ाइन कर दिया मैंने, और अच्छी जॉब तो मेरे मिल ही जाती थी उस टाइम पे, राइट, अभी भी ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने डिबेट क्या की कि एक ट्रेड उन्होंने दिखाया कि हमारी एक प्रोडक्ट है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देते हैं, और मैंने कहा कि स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं है, तो उसने कहा कि यार यू डोंट नो अबाउट द फंडामेंटल, देयर इज नो स्टॉप लॉस इन। मैंने कहा मीन्स देयर इज अ गारंटी, स्टॉप लॉस नहीं है उसका मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने बोला यार दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, मैंने बोला ठीक है, तो आई डोंट वांट टू ड्रिंक योर कॉफ़ी, ओके, और छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म,
सो नो नीड टू फॉलो द स्टॉप लॉस। ये बहुत ही, मानो ना, ये क्या चीज़ है, कभी दिमाग में बहुत गुस्सा भी आता है कभी कि स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म रखो। अगर आपकी कोई बिजनेस है, आपका कंपनी है जिसमें टीम है, एम्प्लॉयज़ है, तो जिसमें कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, ओके, उनकी सैलरी कम है, तो क्या आप उसको रखोगे? डेफिनेटली नहीं रखोगे। आप चाहोगे कि ऐसा बंदा हो जो भले ही 5 लाख ले जाए, 10 लाख ले जाए, लेकिन मेरी कंपनी को 1 CR या 5 CR का प्रॉफिट करवाए। तो ये चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। यूज फंडामेंटल, देयर इज नो स्टॉप लॉस, मैंने बता दिया है। फंडामेंटल दोस्तों चेंज भी होते हैं और उसमें टाइम बहुत लगता है। लोग ईपीएस और पीई रेशियो देखते रहते हैं, कितने सालों से मैं कह रहा हूँ, मैं भी देखता था, राइट, 2004-5 में। पर मुझे एहसास हो चुका है कि उससे कुछ नहीं बनता है फ्रेंड्स। ईपीएस पीई रेशियो, आप जो भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट देती है उसका ईपीएस पीई के ऊपर ही होता है ना, तभी तो वो बढ़ रहा है, तो ईपीएस पीई तो दूर ही होगा उसका। ओके, और कहीं ऐसे शेयर जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं, तो उसका एपीएस पी अच्छा होगा, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है आपको। ओके, जैसे कि यूएस में देख लो आप, वॉल्ट डिज्नी देख लो, वो सब शेयर लोगों को बहुत पसंद है, पर टेस्ला का वो कम है, उसका पी हाई है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें ना देखें। स्टॉप लॉस का कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं। अगर स्टॉप, आपका पहला स्टेप ही यही है कि आर यू रेडी फॉर द स्टॉप लॉस? इफ आंसर कम्स नो, देन क्विट, राइट? यू डोंट वांट टू चेंज योर ओपिनियन अबाउट स्टॉप लॉस एंड रिमेंबर 21,000। ये तो पुरानी बात है, बट अभी भी आप देख लो जहाँ से मार्केट गिरा था, वो भी आपको याद होगा। ओके, और स्टॉप लॉस नहीं किया हो तो क्या हुआ वो आपको पता ही है वो चीज़। इफ़ यू एक्सेप्ट देन गिव प्रॉमिस यू विल नॉट फॉर 21,000 एज वेल एज जो अभी नया जो जहाँ से फॉल आया वो भी मत आप फॉरगेट करना। ठीक है, 2007 का तो आपको पता ही है, 7-8 वाला, क्योंकि वो बहुत डेंजर था वो भी। ठीक है, और अभी जो हमने देखा वो भी सॉलिड था। लर्न फ्रॉम मुकेश अंबानी जी। दोस्तों, मुकेश अंबानी जी यूं ही मुकेश अंबानी जी नहीं बने हैं, और अनिल अंबानी जी यूं ही अनिल अंबानी जी नहीं बने हैं, क्योंकि अनिल अंबानी जी का एक ही प्रॉब्लम था कि वो लॉस मेकिंग बिजनेस में पैसा डालते रहे हैं। ओके, और मुकेश अंबानी जी का पूरा उल्टा है, लॉस मेकिंग बिजनेस जहाँ पे भी होता है वो क्विट करना चाहते हैं। रिलायंस पेट्रोल पंप बीच में उन्होंने बंद कर दिया था बिकॉज ही वॉज नॉट गेटिंग सब्सिडी। ओके, और उनका पेट्रोल से दूसरे जगह पे पेट्रोल सस्ते में मिल रहा था, तो कौन जाता, कोई इमोशनली अटैच वहाँ पे तो होता नहीं है कि चलो रिलायंस का शेयर है मेरे पास तो मैं 1 रुपया ज़्यादा दूंगा। शेयर मार्केट में इमोशनल होते हैं, पर वहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो मुकेश अंबानी जी से सीखने जैसा है दोस्तों। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आशा करता हूँ कि ये स्टॉप लॉस का जो ट्यूटोरियल है आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत कम ट्यूटोरियल स्टॉप लॉस पे बनते हैं। मैंने देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है, और बहुत कम स्टॉप लॉस का इम्पोर्टेंस, ये जो कैंपेन है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो आज का जो कैंपेन है, स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।